तो कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स को समाप्त किया और उसमें एक टॉपिक रहा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल का रिलेशन और इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंसेप्ट हम लोग इस चैप्टर यानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दूसरा चैप्टर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट है उसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के द्वारा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ही डाइपोल के फील्ड वाला कंसेप्ट और पोटेंशियल वाला कंसेप्ट को साथ में पढ़ेंगे ताकि डाइपोल एक जगह हमारे पास रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा जितना चीज़ अभी तक हम लोग 15 लेक्चर में सीखे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में, उसका आप खूब बढ़िया से नोट्स बनाइए, उसको खूब अच्छे से लिखिए और लिखने के बाद पढ़िए, फिर वीडियो देखिए तो आपका एक कंसेप्ट माइंड में क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ पढ़ना है क्या नहीं। अब आते हैं हम लोग कि इस चैप्टर में हम लोग कैसे स्टडी करेंगे। तो ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी जब बुक निकालेंगे तो दो पार्ट होता है, एक पार्ट 1, एक पार्ट 2। तो 12th के पार्ट 1 में पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तीसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, चौथा है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, पांचवा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, छठा है ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सातवां है अल्टरनेटिंग करंट एसी और आठवां है ईएमडब्ल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 8 चैप्टर यहाँ से हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग दूसरा चैप्टर को हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का पूरा कंसेप्ट सीखेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हमारा ये जो सिलेबस चल रहा है वो किसके बेस पर है, एनसीईआरटी के, तो उसको सीखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग कैपेसिटेंस को रोक कर हम लोग पूरा इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे, फिर कैपेसिटेंस को पढ़ेंगे ताकि हमको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को समझने में आसानी हो। तो ध्यान देना, पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को ही बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लास 10th में पढ़े होंगे विद्युत विभव। अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी रहे होंगे 10th क्लास तक तो आप पढ़े होंगे विद्युत विभव, और इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। उसमें क्या पढ़े थे, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी जो थे 10th क्लास में वो यही सीखे होंगे कि अगर अनंत पर एक टेस्ट चार्ज को रखा जाए तो एक चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस फील्ड में लाने, उस फील्ड के किसी भी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा तो वो वर्क और जिस चार्ज को लाए उस चार्ज का जो रेशियो होगा वही जिस पॉइंट पर लाएंगे उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। तो हम लोग अभी इस बात को क्लियर करते हैं। इसके बाद एक और भी तरीका होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने का, उसको भी हम लोग आगे करेंगे। तो ध्यान से देखिए, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कंसेप्ट को बढ़ाते हैं। याद रखना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कैपेसिटेंस हम लोग तब पढ़ेंगे जब पूरा इलेक्ट्रिसिटी को एंड कर देंगे। ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने जा रहे हैं। कह रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का, इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है, द मेन लाइन। अब देखो मेन लाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ, द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ध्यान से देखना बेटा, जिन लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला पार्ट छूटा है उसको, अब मान लीजिए जो छूट गया तो उसको छोड़ करके अब तो कम से कम यहाँ से तो साथ चलना है ना आपको, तो यहाँ से अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन कीजिए। अभी हम लोग इधर से ही चलेंगे, मेरे पास टाइम नहीं मिलने के कारण मैं आपको फिर से आश्वस्त कर दूं, यूट्यूब पे बहुत जल्द ही आपका बचा हुआ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी आएगा। इस तरह से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और इधर से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का कंसेप्ट स्टार्ट किए हैं। कैपेसिटेंस का स्टडी हम लोग पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी के पढ़ने के बाद करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो जो जैसे जैसे है। हमारा पार्ट 1 बुक चल रहा है। तो ध्यान देना, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या बोला मैंने, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, ब्रिंग मैंने क्या होता है, लाना, इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज
फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब देखिए, तो वर्क डन, तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, अब कहां से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के जिस पॉइंट पर लाएंगे दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मैं इन्फिनिटी को हटा दूं और इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यदि लाने में जितना वर्क डन हो तो वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। अब देखो वर्क डन को हमने किससे लिखा, W से, टेस्ट चार्ज को किससे लिखा, Q0 से, अब पोटेंशियल को किससे लिखा, V से, तो V इज इक्वल टू W बाई Q0। अब आ जाओ यहाँ से बाई क्रॉस करेंगे तो W इज इक्वल टू V डॉट Q0, और यहाँ से Q0 को जब निकालेंगे तो W तो ऊपर ही रहेगा और V कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब इतना चीज आपको याद रखना है, यहीं से हम लोग यूनिट और डायमेंशन को डिफाइन करेंगे। एक और तरीका होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने का एनर्जी के टर्म में, जिसे मैं कर रहा हूं, आप इसे अच्छा से उतारिए। तो आइए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगला डिफिनेशन जो है दूसरे तरह से हम लोग किस तरह से सीख रहे हैं। इट इज द इंटरैक्शन एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इंटरैक्शन एनर्जी है। अब एनर्जी की बात किया जाए तो कोई भी चीज, अब मान लीजिए इन्फिनिटी से ही इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाया गया तो लाने में एनर्जी लगता है, तो लाने वाला एनर्जी को हम लोग क्या नाम दिए, इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का यह क्या होता है, इंटरैक्शन एनर्जी होता है प्लेस्ड एट द पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्षेत्र में जो ये पॉइंट होता है वहां तक का ये इंटरैक्शन एनर्जी होता है, जहां पर पॉजिटिव चार्ज को क्या प्लेस्ड रहता है। आगे इन इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ Q0, इफ इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ Q0 एट अ पॉइंट E, अगर Q0 चार्ज को हम लाए तो इस पॉइंट का इंटरैक्शन एनर्जी क्या मान लिया, U, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइंड एज, तो V बराबर U बाई Q0। U मतलब इंटरैक्शन एनर्जी। अब कैसे इंटरैक्शन एनर्जी को, तो आगे हम एक डेरिवेशन करेंगे, उसमें हम लोग इसी चैप्टर में आगे के टॉपिक में सीखेंगे। बस इतना याद रखना कि ये भी एक पार्ट होता है। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होता है वो रिलेटेड उसके बारे में स्टडी करेंगे। और एक बात और याद रखेंगे, हम लोग कंप्लीट 12th फिजिक्स का स्टडी इस चैनल के माध्यम से सीखेंगे। थोड़ा सा विलम्ब इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को समाधान करके हम लोग सारा चीज़ को नियमित तरीके से आपके सामने रखें। तो जल्दी से उतारिए तो हम आगे वाले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। आइए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड। तो पहला नोट हम लोग को ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो कैसा क्वांटिटी होता है, तो पहला बात याद रखना है स्केलर क्वांटिटी होता है। दूसरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कितना होता है, 0 होता है। अब तीसरा बात आपको याद रखना है कि अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और अगर बॉडी निगेटिवली चार्ज है तो पोटेंशियल निगेटिव होगा। 3 बात हम लोग यहाँ पर सीखे। पहला सीखे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा चीज सीखे कि इंफिनिटी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान 0 होता है। तीसरा पॉइंट सीखे कि अगर हमारा बॉडी निगेटिवली चार्ज है तो उसका पोटेंशियल निगेटिव, अगर हमारा बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इट्स यूनिट ऑफ पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। ये इटली के साइंटिस्ट अलेक्सांड्रो वोल्टा के सम्मान में वोल्ट रखा गया। तो वोल्ट होता है विच इज इक्वल टू जूल पर कूलम, यानी जो इसका एसआई यूनिट होता है वोल्ट, तो किसके बराबर होता है, तो जूल पर कूलम के बराबर होता है। इट्स डायमेंशनल फार्मूला, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला mL²T-3A-1 होता है। अब आता है बारी कि आखिर ये यूनिट वोल्ट किसके बराबर कैसे आया और डायमेंशनल फार्मूला ये कैसे आया। तो हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू W बाई Q0,
W मतलब वर्क, वर्क का यूनिट जूल, Q नॉट मतलब चार्ज, चार्ज का यूनिट कूलम, तो जूल पर कूलम किसके बराबर, वोल्ट के बराबर। अब आता है भाई डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आपको पता है कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई Q नॉट। अब आप ही बताइए कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे W मतलब वर्क, तो वर्क का डायमेंशन क्या होता है आप बताइए। वर्क का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और चार्ज Q नॉट का डायमेंशन ए टी। अब आप बताओ ए का पावर यहाँ 1 लगा दिए और टी का पावर 1 लगा दिए, दोनों प्लस ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस, पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो एम फिर एल स्क्वायर फिर टी माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 और फिर ए का पावर माइनस 1। तो यहाँ तक आपको एकदम इम्पोर्टेंट जो बात है इसको याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तब तक आप यहाँ तक क्या कीजिए अच्छे से उतारिए। आइए अब हम लोग आज की क्लास का लास्ट कंसेप्ट का डिस्कशन करते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, फिर इससे रिलेटेड आगे कंसेप्ट होगा। तो ध्यान देना, आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट को डिफाइन करें। तो इसका मतलब समझिए, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, जब 1 जूल वर्क डन हो इन मूविंग 1 कूलम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज, 1 कूलम्ब ऑफ पॉजिटिव चार्ज के मूव होने के कारण, वो भी कहाँ से, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पॉइंट पर जहां पर पोटेंशियल निकालना है, तो हम कहते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना वोल्ट कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। फिर से समझिए, अगर 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम निकालने जा रहे हैं वहां तक लाने में 1 जूल वर्क डन हो, तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना वोल्ट, 1 वोल्ट। और 1 वोल्ट बराबर कितना, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बाई 1 कूलम, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बाई 1 कूलम। दूसरा आता है, नोट में एक आता है बात, बहुत वीवीआई नोट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्टेट डिपेंडेंट फंक्शन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा फंक्शन है, तो याद रखना स्टेट डिपेंडेंट फंक्शन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्टेट डिपेंडेंट फंक्शन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। और आपको ये भी पता होना चाहिए, ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे। आगे नो वर्क, आगे वाली बात, नो वर्क इज डन इन अ मूविंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ओवर अ क्लोज्ड पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए कोई वर्क डन नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज्ड पाथ पर किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के कारण। क्यों नहीं होता वर्क डन, क्योंकि स्टेट डिपेंडेंट फंक्शन है। और क्यों है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस है। तो यहाँ तक आप अच्छे से फेयर करके उतारिए, खूब बढ़िया से इसको रिवाइज कीजिए और एक एक पॉइंट को पढ़िए, वीडियो देखिए और थोड़ा भी हताश मत होइए, क्योंकि कहा गया है कि रख हौसला तू वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, हिम्मत ना हारे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आज की कहानी हमारी यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।